हेलो बच्चों, आज हम एक चेन न्यूमेरिकल देखेंगे। हमारा चेन न्यूमेरिकल रह गया था पिछले लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाते हुए। तो आज हम एक चेन न्यूमेरिकल देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेन न्यूमेरिकल जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे जिस तरह का न्यूमेरिकल आता है वो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का आता है कि ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक चेन रखी हुई है और उस चेन का कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। चेन की जो लेंथ है वो L है, मास M है, जो हिस्सा नीचे लटका हुआ है वो L/3 हिस्सा है, जो टेबल पे है वो 2L/3 है। तो क्वेश्चन पूछा है what is the work done in pulling the chain on the table। मतलब कि ये L/3 हिस्सा जो नीचे लटका हुआ है, इसको टेबल पे वापस खींचने के लिए कितना वर्क डन करना होगा हमको। कैमरा में सब कुछ क्लियर है देखने में? जी हाँ, सब ठीक है कैमरा में। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, मैंने जब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद है ये? मैंने ये कहा था कि ये हमेशा वैलिड है। मैंने कहा था कि टोटल एनर्जी जो फाइनल होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी जो इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डेल्टा टीई इक्वल होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। उसमें मैंने केस बताया था कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई ना हो, यानी कि कोई फ्रिक्शन ना हो और कोई हम एक्सटर्नल फोर्स भी ना लगा रहे हो, तो उसका वर्क डन भी एब्सेंट होगा। तो ये कंजर्व्ड हो जाती है इस तरीके से। तो हम बोल देते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन जो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट केस था वो ये वाला था, वो ये वाला था। अब जरा इसमें देखो, हम चेन को जब ऊपर पुल करेंगे, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि इसमें फ्रिक्शन भी है, तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन तो नहीं है।
एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इसको खींचने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन है, बिल्कुल है। यही एक्सटर्नल वर्क डन हमें निकालना है। सॉरी, तो एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल होगा? फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। जरा फाइनल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगी? रेस्ट पे रहेगी चेन, ऊपर आने के बाद तो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। चेन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब ऊपर आ जाएगी चेन टेबल पे? जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, माइनस काइनेटिक एनर्जी तो इस टाइम पे भी जीरो ही है, चेन मूव थोड़ी कर रही है ये, तो जीरो, प्लस अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? mgh करके, यही होता है फॉर्मूला। जरा इसको यहां रखें, हमें ये दिख रहा है, देखो लॉजिकल सोचना, बहुत लॉजिकल सोचना। L लेंथ का मास m है, तो L/3 का मास कितना होगा? m/3 इंटू g इंटू, अब देखो बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द चेन, ये कोई पॉइंट मास नहीं है। इतना हिस्सा खींचने की एनर्जी अलग होगी, इतना हिस्सा खींचने की एनर्जी अलग होगी, इतना हिस्सा खींचने की एनर्जी बिल्कुल अलग होगी। अब बच्चे बोलेंगे सर आप इनके बारे में सोचो ही मत, आप डायरेक्टली ये सोचो और L/3 ले लो। लेकिन बच्चों देखो, मैंने इतना हिस्सा खींच लिया, तो इमेजिन करना अब सिर्फ इतना हिस्सा बचा, तो इसकी खींचने की एनर्जी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो हम इसमें एश्योर नहीं है कि कितनी एनर्जी हमें कितनी लेंथ हमें लेनी चाहिए। या इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ होती है तो हम सेंटर ऑफ मास पे उसको कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, जो कि इससे नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक बता दूं कि यूनिफॉर्म मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं हम, मतलब जहां पे एक, जैसे सपोज करो एक क्यूब है बहुत बड़ा, तो क्यूब के बिल्कुल बीच में हम उसका पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर सपोज करो कि ये क्यूब है, ये कायदे में क्यूबॉइड बन गया, लेकिन इमेजिन करो कुछ भी है, तो अगर हमें mg फोर्स इस पे ड्रॉ करना हो तो हम यहां से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से इसके। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, जहां पे कंसंट्रेटेड बिल्कुल बीच में हम मान सकते हैं कि सेंटर पे बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहता है मास। सेंटर ऑफ मास अलग अलग शेप्स का अलग होता है, लेकिन जब बात सीधी सीधी लेंथ की आती है तो बिल्कुल बीच में लाया करता है। यानी कि L/3 के बिल्कुल मिड पॉइंट पर हम जब भी एक यूनिफॉर्म लेंथ होती है, यूनिफॉर्म बार होती है, सपोज करो L लेंथ की है, तो हम L/2 पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो यानी कि L/3 के हाफ पे मानेंगे, L/3 का हाफ। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, ये मैं सारा मिटा दूं। देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पे और लगेगा, मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था ना बच्चों, तब मैंने आपको कहा था कि ये बेस लाइन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी तो पॉजिटिव हाइट, नीचे होगी तो नेगेटिव हाइट। ये नीचे है तो ये नेगेटिव होगी, तो हम यहां पे डायरेक्टली बाहर यहां का माइनस लेके इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। तो अब बताओ वर्क डन कितना होगा इसको ऊपर खींचने में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बच्चों? बताओ कितना होगा बच्चों? देखो 0 माइनस mgl/18
तो वर्क डन इन पुलिंग द चेन या फिर वर्क एक्सटर्नल हमारा हो गया mgl/18। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, यही सेम क्वेश्चन, सेम, एक भी वर्ड चेंज नहीं था, आईआईटी में आया हुआ है 4 नंबर का। 4 नंबर कम नहीं होते, 4 नंबर का। मैं ईयर भूल गया कौन से ईयर में आया था, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, सेम, इतना सा भी डिफरेंस नहीं था, सेम L/3 2L/3 था, सेम क्वेश्चन था कि वर्क डन कितना होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत फायदा होगा, नोट कर लो इसको।